क्या कह रही हैं कि प्रभु जी, हम भक्तों की कृपा और उत्साह से हम नित्य श्रवण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नित्य सेवा में विघ्न आए कोई इमरजेंसी के कारण, तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए कि नित्य सेवा होती रहे। देखो, कभी कभार क्योंकि हम लोग संसार में रह रहे हैं, समाज के अंदर रह रहे हैं, पूरी तरह से विरक्त नहीं है, वानप्रस्थ नहीं ले रखा हमने, गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं, तो कभी ना कभी कोई शादी ब्याह, कोई मरना जीना लगा रहता है। तो उसके अंदर जो भक्त हैं, कभी थोड़ी सर्विस आगे पीछे हो जाए या कभी ना जा पाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक भक्त सिर्फ हमेशा ये ध्यान रखता है, दो बातों का ध्यान रखता है कि पहली बात कि अपनी चैंटिंग में कभी जो है समझौता नहीं करता, और दूसरी बात हमेशा प्रयास करता है कि कृष्ण प्रसाद खाने को मिलता रहे, कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ना खाए। बाकी कभी आप किसी व्यस्तता के कारण, किसी आप जैसे अब दिवाली आ गई, फेस्टिवल्स आ गए आप लोग के, अगर आप लोग इन फेस्टिवल्स के दौरान भी अगर आप पूरी तरह से अगर आप उत्साह से भाग लेते रहो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार कहीं जाना पड़े, कोई गेस्ट ही आ गया आपके घर पे, अब क्या करोगे? अब आपके घर में गेस्ट आ गए, आप उनको ये तो कह नहीं सकते कि नहीं जी आपने बैठना बैठो, जाना जाओ, हम तो अब ये करेंगे। अभी हमारे में वो ताकत तो है नहीं। जब हम समय आएगा वानप्रस्थ लेंगे, फिर हम ये काम भी कर सकते हैं। फिर तो अगर कोई स्वास्थ्य ही खराब हो गया, फिर तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ तो फिर तो डिवोटी जिस सेवा में लगा हुआ है उसको दिन रात वो सेवा फिर वो करता रहता है। तो ऐसा कभी कभार बीच में कोई प्रॉब्लम के कारण आप एक आध दिन नहीं कर पाए तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। कृष्ण प्रसाद के बारे में एक क्वेश्चन था मेरा, अगर आप। जी जी बोलिए। प्रभु जी, अभी हाल ही में प्रभु जी मैं ऋषिकेश गया था, तो वहाँ के जो इस्कॉन टेम्पल में, तो मैंने वहाँ पर प्रसाद पाया। तो प्रसाद पाने के बाद मुझे पता लगा कि वो प्रसाद किसी इनिशिएट डिवोटी ने नहीं बनाया, मतलब किसी 16 माला ने नहीं बनाया, पर मंदिर के अंदर बकायदा प्रसाद बनाया वो, और ना वो उसको ऑफर हुआ है। तो प्रभु जी, ऐसे बोला जाता है कि ऐसे हम सुनते हैं कि जो 16 माला करते हैं और उन्हीं के हाथ का हमें प्रसाद लेना चाहिए। पर प्रभु जरूरी तो नहीं है, जैसे मैं 16 माला करता हूँ, मेरे कॉन्शियसनेस तो परफेक्ट है नहीं प्रभु जी, मेरे अंदर ईर्ष्या विषय है, सब कुछ है। तो अगर मैं भी 16 माला कर रहा हूँ और मैं भी भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ा ही है कि वो भोग बहुत परफेक्ट है, और वो भोग जो खा रहे हैं उससे मेरा कॉन्शियसनेस जो है मतलब ईगो वाला, एनवियस वाला, वो भी तो उसके पास चला जाएगा जो उस प्रसाद को खा रहा है, जबकि मैं 16 माला भी कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ बाबू जी। तो हमें ये जो प्रसाद जो लेना होता है, किसके हाथ से बना के खाना है, वो हमें कितने डेप्थ तक फॉलो करना होता है बाबू जी इस चीज को? प्रभुपाद तो खुद ही बनाते थे बाबू जी। नहीं, प्रभुपाद तो खुद बना रहे थे, लेकिन बाद में तो फिर डिसाइपल्स ने टेक ओवर कर लिया था ना। फिर मैंने माता जी बनाती थी उनके लिए प्रसाद, मतलब हाँ। जो मतलब, पर हमारे लिए बाबू जी, जैसे घर में ऐसे हम मानते हैं कि कोई भी 16 माला कर रहा हो उसके हाथ का प्रसाद खा लो। अब उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो 16 माला कैसे कर रहा है, तो वो तो इफेक्ट कर जाएगा ना बाबू जी हमें भी। जैसे मेरे घर में मेरी वाइफ है बाबू जी, वो 16 माला नहीं करती है, ठीक है ना। अब वो बनाती है तो मैं पा लेता हूँ। अब ऐसा बोला गया कि जो मैं 16 माला करता हूँ उसका कुछ भाग उसे भी लगता है। Therefore she can cook and I can offer it and I can have it. बट मेरी वाइफ का कॉन्शियसनेस ही अगर सही नहीं है, अगर वो मुझे भक्ति में हेल्प भी नहीं कर रही, तो काहे का प्रसाद और क्या वो तो एक फॉर्मेलिटी सी लगती है बाबू जी मुझे। तो हमें किस डेप्थ तक बाबू जाना चाहिए प्रसाद प्रिपरेशन और इसके लिए बाबू जी कुछ? हाँ, आपने कई सारे पॉइंट उठा दिए। पहली बात ये है कि आप किसी मंदिर में गए और आपने वहाँ पे प्रसाद उठा के पा लिया, ऐसा नहीं होता। आपको देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इस्कॉन मंदिर में गया, मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो वो लोग उन्होंने मतलब लोकल वो सप्लाई के लिए शुरू किया था कि जी हम जो फूड है वो हम सप्लाई करेंगे,
पता नहीं आज की डेट में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब कई बार बच्चों का मन कर ही आता है, हमारा भी मन कर आता है चलो खा लेते हैं कुछ, अब घर में रोज़ अपने हाथ से बना के क्या ही खाते रहें। तो अब मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं और मेरी वाइफ थे, तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या बना रहे हैं जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ है। तो हम गए तो एक नए से डिवोटी थे और वो ये सर्विस करने में लगे हुए थे। तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब नहीं दे पाए वो। फिर हम उनकी किचन में गए तो वो जो मसाले यूज़ कर रहे थे उसमें प्याज लहसुन था। तो हमने उनको वो पैकेट दिखाए, हमने कहा देखो इसमें तो प्याज लहसुन इसके अंदर डला हुआ है, ऑनियन पाउडर गार्लिक पाउडर। उसमें बोला वो हमने तो ध्यान नहीं दिया। अरे भाई तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया, तो मंदिर में बैठे हो तुम कर रहे हो। तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हो वहाँ पे आप चेक करना ही चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अब हम मंदिर में, जैसे आप ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर चले गए या फरीदाबाद मंदिर चले गए, वहाँ पे तो आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि वो लोग फॉलो कर ही रहे होंगे। तो उसमें अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन कोई नई जगह जा रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो एक बार अगर पूछा जा सकता है तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, चेक कर लो तो अच्छा रहता है। अब कई बार नहीं भी चेक होता, अब हो गया, अब क्या करें अब उसके अंदर। अब बात यह है कि आपने एक बात बोली कि जो आप जो 16 माला कर रहे हो उसका कुछ फल आपकी वाइफ को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जो 16 माला है ये कोई पुण्य कर्म नहीं है कि धर्मपत्नी शेयर कर रही है, ये तो आपके अपने स्वरूप सिद्धि का उपाय है। ये तो आप भगवान का अकर्म आप सर्विस कर रहे हो, इसके अंदर शेयरिंग नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपकी वाइफ आपको सर्व कर रही है और क्योंकि आप एक वैष्णव हो तो उनको एक वैष्णव की सेवा करने का लाभ उनको ज़रूर मिलेगा। तो क्या आपकी वाइफ को फ़ायदा होगा? 101% फ़ायदा होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हमने 16 माला की, आधी उसकी हो गई आधी हमारी हो गई। नहीं, ये कोई पुण्य कर्म नहीं है, ये नहीं बटेगा भाई आपस में। लेकिन एक वैष्णव की सेवा करने का 101% उनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात आती है कि मतलब हमारी वाइफ डिवोटी नहीं है, अब हम उसके हाथ का भी तो खा ही रहे हैं। चलो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या करें? या तो आप खुद कुकिंग कर लो अगर आपको आती है। लेकिन कई बार इस बात पे भी झगड़ा हो जाएगा घर में कि जी हम बैठे हैं, फिर आप अपने हाथ से कुकिंग कर रहे हो, क्या हम अछूत हैं क्या? आप मतलब आप हमें ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो कई बार मतलब सपोज़ कोई विकल्प नहीं हो तो भाई फिर लेते रहो, लेकिन फिर वो आप ले तो लो, लेकिन साथ में आपको फिर इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में वो बदलाव लेके आओ कि आप उस स्थिति से बाहर निकलो। जैसे वानप्रस्थ लो, आप भक्तों के साथ जाकर रहो, कम से कम भक्तों के हाथ से प्रसाद तो खाने को मिलेगा। हालांकि हमारा मकसद वो नहीं है कि वानप्रस्थ लेने का कि हम भक्तों का हाथ से प्रसाद मिलेगा, उसका लक्ष्य तो कुछ और है। लेकिन एक साइड बेनिफिट ये तो मिलेगा ही ना कि हम भक्तों के बीच में रहेंगे तो कम से कम भक्तों के जो है हमें प्रसाद तो हमें भक्तों के द्वारा बनाया गया तो वो तो मिल ही जाएगा ना हमें। और दूसरी बात यह है कि जो आपने एक पॉइंट बोला, जो कि आपका जो मूल क्वेश्चन था आपका कि हम 16 माला कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भी कौन सी प्योर है? नहीं है प्योर। लेकिन जो भोगी हैं, जिनके अंदर पूरा मतलब वासना कूट कूट के भरी हुई है, उनसे तो आपकी स्थिति अच्छी है। भगवान के प्रति कुछ तो श्रद्धा है, गुरु के प्रति कुछ तो श्रद्धा है, तभी तो दीक्षा ले ली, तभी तो 16 माला कर रहे हो रोज़, तो उनसे तो अच्छे ही हैं। तो अब मतलब वो वाली बात है ना कि आप मतलब 10 पोटेंसी का जहर ले रहे हो या 1000 वाली पोटेंसी का जहर ले रहे हो, तो कम से कम आप अगर मतलब मान लिया कि हमारी मानसिकता अभी अच्छी नहीं है, लेकिन जो अभक्त हैं, जो भोगी हैं, उनसे तो ठीक ही है ना।
और दूसरा पता नहीं वो क्या ही कर देंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, पता नहीं क्या ही कर लेते हैं वो लोग। वो किस हद तक जाएंगे कह थोड़ा ना सकते हैं कुछ, किस हद तक जाएंगे वो प्रॉफिट कमाने के लिए। सड़ी गली चीज़ें खिला देंगे या कुछ भी कर देंगे। कम से कम आप बनाओगे, कम से कम साफ़ सफाई से तो बनाओगे, कम से कम भगवान के बारे में कुछ तो सोचोगे बनाते समय। तो मानसिकता पूरी तरह से अच्छी नहीं है लेकिन पूरी तरह ख़राब भी तो नहीं है। बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन वाली बात आ जाती है ना फिर। और फिर दोबारा वहीं पे चले गए कि चलो फिर जीवन में बदलाव लेके आते हैं। बदलाव लेके आएंगे, अपने आप चीज़ें बदलेंगी, अपने आप जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। जब तक नहीं हो रही तब तक समझौते के रूप में करते रहो। महाराज को प्रसाद बना के खिला सकते हैं, मतलब महाराज के कॉन्शियसनेस इतना प्योर है तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है, आपने जैसे बताया ठीक है 16 माला कर रहे हैं, कुछ तो श्रद्धा है, तो क्या महाराज को हम अपने हाथ से प्रसाद बना के खिला सकते हैं? देखो जैसे महाराज हैं, जैसे ये शुद्ध भक्त होते हैं ना, पहली बात है सर्विस वो लेनी चाहिए जो हमें लगे कि हम थोड़ा ढंग से कर लेंगे। अगर हमें लगे यार प्रॉब्लम है या ना तो साफ़ सफाई से बनेगी, अब सपोज़ आपको कुकिंग आती नहीं है, आपकी वाइफ डिवोटी नहीं है, तो फिर आप प्रसाद सेवा महाराज को कैसे करके दोगे? तो अगर सपोज़ आप फिर भी कर सकते हो तो अब महाराज की कॉन्शियसनेस में कोई ऐसी आप महाराज तक कैसे पहुंचोगे? आप महाराज तक पहुंचोगे भक्तों के माध्यम से पहुंचोगे ना। जो लोकल लीडर्स हैं वो उनकी परमिशन से ही तो आप वहां तक अपना सामान पहुंचा पाओगे। तो अगर लोकल लीडर को लगता है कि आप कर पाओगे तो वो आपको अनुमति दे ही देंगे। वो अब सपोज हमें अनुमति मिल गई, हमारी कॉन्शियसनेस तो इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर कॉन्शियसनेस अगर आप सर्विस करना चाहते हो कॉन्शियसनेस अच्छी करो। और फिर दूसरी बात ये है, दूसरा एंगल ये भी है कि अब वो तो दावाग्नि की तरह हैं, जो गुरु हैं वो तो दावाग्नि की तरह हो जाते हैं। दावाग्नि के अंदर तो आप कुछ भी डाल दो वो जल के भस्म होगा, फिर जंगल की आग नहीं रुकती, उसमें कुछ भी आएगा ख़त्म होता चला जाएगा वो। तो गुरु की कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी होती है, इसलिए तो वो हम लोग 1000 गलतियां कर रहे हैं फिर भी गुरु को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हम इतनी गलतियां इतने पाप कर रहे हैं लेकिन वो तो चले जा रहे हैं ना। कैसे चले जा रहे हैं? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई चल रही है ना उनकी, तो वो इतनी जल्दी से वो अफेक्ट नहीं होते। वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो हमारे कामों से ऐसा नहीं है कि अब गुरु चाहते हैं कि हम अच्छे से काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे हर रोज़मर्रा के काम से गुरु ही जो हैं वो हो जाएंगे। कि मतलब गुरु की कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग लेवल पे चल रही होती है। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि भाई जो डिसाइपल्स गलत काम करते हैं तो गुरु को अफेक्ट आता है, वो आता है, लेकिन भगवान भी तो प्रोटेक्ट करते हैं ना। सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। तो अगर आप प्रसाद की सेवा करना चाहते हो, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाओ, पहले अपने ऊपर काम करो, फिर आप गुरु की प्रसाद सेवा कर भी लेना। और एक बात हमेशा याद रखना सारे डिवोटीज कि जो भी होगा लोकल लीडर की हेल्प से, उनके गाइडेंस से, उनकी परमिशन से होगा। बाईपास करके नहीं होता काम, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो प्रभु जी मुझे घर में फटाफट बंदोबस्त करना चाहिए कि या तो मैं अपने हाथ से कुकिंग करूं या मैं वानप्रस्थ हो जाऊं। अरे आप तो सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, हम दोनों जाके कहीं जयपुर या कहीं पे कुटिया बना के रहेंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे। आप आ जाओ, अब बहुत हो गया। अब प्रभु जी मैं भी आ सकता हूँ क्या? आप भी आ जाओ। आप हमारे तो जितने मोर द मैरियर। हमें तो जरूरत है, आप सारे लोग होंगे तो फिर तो जो रहा सहा डर है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ सिद्धिनिताई प्रभु का क्या होगा। जैसे ग्रुप
कैसे चलेगा हमारा, सब चले जाएंगे तो। जैसे पता है हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं देखो कृष्ण रूपी जो पौधा है वो देवकी माता देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ और उसको सींच के बड़ा किसने किया, उस पौधे को पेड़ किसने बनाया, वो माता यशोदा ने बनाया, लेकिन फल किसने खाया फल तो गोपियों ने खाया और सिद्धिदाय प्रभु जो है वो पेड़ बड़ा करके पेड़ बड़ा करते रहेंगे और हम उसके फल खाते रहेंगे। हमारा भी तो देखो कुछ ना कुछ, हमारा भी तो स्वार्थ है ही, ऐसा थोड़ा ना कि हम पूरी निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं आप लोग पहले आप अपना प्लानिंग बनाओ, आप अपने घर की स्थिति के बारे में डिस्कस करो लोकल लीडर से, अपने घर की सिचुएशन को पूरी तरह से सेटल करो, तो फिर आप कदम उठा सकते हो। ऐसे एकदम जोश में आके कदम नहीं उठाया, कदम उठेगा होश से उठेगा, ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे कि अभी जो फास्ट आया था हुई अष्टमी का, तो बहुत सारी माताएं लोगों ने भी रखा था और डिवोटीज माता जी ने भी रखा था, और हर साल उस दिन राधा कुंड का अपीयरेंस डे भी होता है। हाँ, तो क्या इन दोनों में कोई लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी आपने बोला कि वो समझ के कदम उठाना, बाद में अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो भी तो जाना ही है। हाँ जी, दोबारा बोलिए। तो पहले उठाना, मैं कह रहा किसी दिन शरीर छूट जाएगा तब भी तो जाना ही पड़ेगा, तो हमें प्लान तो करना पड़ेगा ना, अभी से तैयारी। हाँ, तो आप प्लान करो ना, आप प्लान बनाओ और प्लान आप डिस्कस करो। जब आप प्लान बनाओगे, प्लान डिस्कस करोगे, हमें समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने चलो भाई चलते हैं, आप घर से निकल के आ गए, 2 दिन बाद फिर घर पहुंच गए वापस, वो भी अच्छा नहीं है ना। आप प्लान बनाओ, डिस्कस करो, बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब आगे कदम उठेगा जी, है ना। वैसे 50 के बाद तो मैं 5 ले लूँगा। हाँ, तो आप जो आपके लोकल लीडर हैं आप उनसे सिद्धिदाता प्रभु से आप डिस्कस कीजिए और जैसा उनकी सलाह मशवरे से आप आगे कदम उठाइए।